हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, काफ़ी लंबे समय के बाद में चैनल के ऊपर वीडियो आ रहा है। सबसे पहले तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण समय पर वीडियो आ रहा है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज रीज़न क्या है, मार्केट अभी एक डाउनफॉल में बेसिकली दिखाई दे रहा है। और जब भी मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, जहाँ पर सभी लोग डरे हुए होते हैं, फाइनली सेलिंग्स आ रही होती है, फ्री फॉल आ रहा होता है, ऐसे सिचुएशन में जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो लगातार जिनका नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है, साथ ही साथ कंपनी एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग कर रही है जहां पर आगे हम लोगों को एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, जहां पे आगे एक अच्छी ग्रोथ डेफिनेटली होना तय है। और वो स्टॉक यदि नीचे के प्राइस पर हम लोगों को मिल रहे हो तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी में बेसिकली मैं किस स्टॉक के ऊपर फोकस कर रहा हूं, मैं अपनी बाइंग कहां पर कर रहा हूं, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली उसको रिकमेंडेशन समझ के परचेज करें। आपको अपनी बाइंग करने से पहले, अपने हार्ड एंड अर्न मनी लगाने से पहले अपनी रिसर्च को खुद करना है। केवल और केवल ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। यदि आप लोग देखना चाहोगे, यहां पर आप लोग देख सकते हो एंजल वन अभी टोटल 50 क्वांटिटी है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरी बाइंग को देखिएगा कि किस प्रकार मैं बेसिकली बाइंग यहां पर कर रहा हूं। सबसे पहला रीजन यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आखिर एंजल वन ही क्यों। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एंजल वन के ऊपर मेरा क्यों फोकस है। और यहां पर मैं लगातार वीडियोस भी बनाते आ रहा हूं। जब ये 2091 के प्राइस पर था, 2100 रुपए के आसपास था, वहां भी मैंने वीडियो बनाया, वहां पर मेरी बाइंग भी बेसिकली है। तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूं जिस स्टॉक के ऊपर, वहां पर मैं खुद पॉजिटिव होता हूं या खुद मैं अपनी इन्वेस्टिंग कर रहा होता हूं, जनरली मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाना प्रेफर करता हूं। यहां पर फोकस करेगा। सबसे पहले यदि हम लोग एंजल वन की बात करें, ये स्टॉक ब्रोकिंग के अंतर्गत काम करती है। यहां पर यदि हम लोग इंडिया में देखने लगे तो हम सभी को पता है कि अभी इन्वेस्ट करने वाले मार्केट में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो काफी कम प्रतिशत में है यदि हम लोग अदर कंट्री से कंपेयर करें। और ये डेफिनेटली ग्रेजुअली ग्रोथ करते जा रहा है यदि हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग देखें, और आगे ये एक्सपेंड करने वाला है। यानी कि स्टॉक मार्केट में लोग और बढ़ने वाले हैं, और जैसे ही लोग बढ़ेंगे इसका फायदा डेफिनेटली एंजल वन या अदर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी को होने वाला है। तो यहां पर ये तो हो गया एक ब्रॉड पिक्चर मार्केट का, कंपनी का, कि क्या हम लोग जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जिस एरिया से बिलोंग करती है वहां पर क्या उस सेक्टर में ग्रोथ है। तो ये तो क्लियरली नजर आ रही है कि भी हम खत्म हो जाएंगे लेकिन स्टॉक मार्केट खत्म होने वाला नहीं है। ये कहावत जनरली सुनी होगी, तो इसका फायदा सीधा सीधा एंजल वन को हो रहा होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं यहां पर बाइंग को देखते हैं, किस प्रकार बाइंग है, साथ ही साथ फंडामेंटल टेक्निकल क्या सपोर्ट कर रहे हैं इसके। यहां पर आप लोग फोकस करिएगा। सबसे पहले यदि आप लोग देखोगे, यहां पे मेरी बाइंग सबसे पहले 13 अगस्त 2024 को मेरी बाइंग हुई, जिसका प्राइस था 2097 रुपीस के आसपास। यहां पे आप लोग देखोगे अलग अलग क्वांटिटीज, यहां पे काफी सारी क्वांटिटीज आप लोग देख पा रहे होगे जो कि 13 अगस्त को मैंने परचेस किया। उसके बाद में यहां पर आप लोग देखोगे सितंबर 25 सितंबर में मैंने 2544 के भाव पर भी यहां पर कुछ बाइंग करी हुई है। 26 सितंबर को भी मैंने यहां पर जो है 2452 रुपए के भाव के आसपास बाइंग करी हुई है। यहां पर देखोगे उसके बाद में अक्टूबर में भी यहां पर जो है बाइंग आप लोगों को नजर आ रही होगी 7 अक्टूबर। उसके बाद में 25 अक्टूबर यानी कि रिसेंट यहां पे मैं अगेन जो है अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा हूं। अभी टोटल 50 क्वांटिटी के आसपास यहां पर नजर आ रहा है, और एक काफी अच्छे गेन में बेसिकली अभी है, लगभग 20% के आसपास है। ये 40% तक गया, लेकिन मैं यहां पर ग्रेजुअली अप कर रहा हूं। यानी कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर भी है, जहां पे मुझे लग रहा है कि कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, वहां पे मैं बाइंग कर रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं कि एंजल वन ही जनरली क्यों। यहां पर यदि हम लोग एंजल वन की बात करें, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 करोड़ के आसपास आप लोगों को नजर आता है। करंट मार्केट प्राइस लगभग 2799 रुपए के आसपास है। एंड यहां पर स्टॉक की पी की बात करें 19.2 का पी है। अब यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यदि हम लोग पी रेशो के बिहाफ पर देखने लगे तो यदि इसके मीडियम पी को देखें 5 ईयर का, तो 20.2 का नजर आ रहा है, और अभी करंट जो पी है वो 19 का नजर आ रहा है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज तो हम लोगों को ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये नजर आती है। सेकंड चीज, मैंने आप लोगों को एक बेसिकली यहां पे गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर के बारे में बताया था, जहां पर मैंने क्लियर किया था कि यदि स्टॉक प्राइस में गोल्डन क्रॉसओवर होता है, देन उसके बाद में डेथ क्रॉसओवर होता है, और डेथ क्रॉसओवर होने के बाद में अगेन गोल्डन क्रॉसओवर होता है, तो वहां पर चांसेस होते हैं कि स्टॉक प्राइस एक अच्छा रैली दिखाए। जैसे कि यहां पर आप लोग देखोगे लगभग यहां से गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, डेथ क्रॉसओवर हुआ, देन यहां पर अगेन गोल्डन क्रॉसओवर हुआ, यहां पर एक अच्छी रैली नजर आई। करंट सिनेरियो क्या बन रहा है, यहां पर आप लोग देखोगे 5 जुलाई 2024 को डेथ क्रॉस
क्रॉसओवर होता है। डेथ क्रॉसओवर यानी कि 50 डीएमए ने 200 डीएमए को नीचे की तरफ काटा, स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ फॉल किया। देन अगेन यहां पर गोल्डन क्रॉसओवर होता है, जो कि आप लोग देखोगे यहां पर ऑलरेडी गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है 11 अक्टूबर 2024 को। देन यहां से हाईली चांसेस है कि स्टॉक प्राइस अगेन एक काफी अच्छी तेजी में हम लोगों को नजर आए, क्योंकि यहां पर जब गोल्डन क्रॉसओवर होता है वहां से डेथ क्रॉसओवर होने के बाद में बेसिकली क्या होता है, जो भी लोग तेजी में बाइंग करते हैं उनको एक पैनिक सिचुएशन आता है और वहां पे जो है किक आउट किया जाता है। देन अगेन स्टॉक प्राइस चलना चालू करता है हल्का होके, तो वह चांसेस होते हैं कि स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए। सेकंड चीज, यहां पे यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखने लगे तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि सेल्स में लगातार ग्रोथ नजर आ रहा है। एंड अभी हम लोग रिसेंट क्वार्टर को देखने लगे सितंबर 2024 को, तो 1515 करोड़ की सेल करी, जो कि हाईएस्ट एवर है। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर क्वार्टर में इसने जो है बेसिकली इस प्रकार की ग्रोथ दिखाई हो। यहां पर आप लोग देख सकते हो ग्रेजुअली काफी अच्छा रिजल्ट जो है, काफी अच्छे सेल्स कंपनी करते आ रही है। 527, 597, 681, 682, 745, 749, 826, 808, 1048, 1059, 1357, 1405 एंड 1515। तो लगातार आप लोग देख रहे हो ग्रेजुअली कंपनी अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रही है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 35% से 40% एवरेज हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जो कि लगातार इसको मेंटेन किए हुए, जो कि कंपनी की एक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ऑब्वियसली बात है कि यदि सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है लगातार बना हुआ है, तो यहां पर नेट प्रॉफिट भी उसी रेशो में यहां पर आप लोग देखोगे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हम लोगों को इस क्वार्टर में नजर आ रहा है। और जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2024 के जिस दिन आए थे, वहां पर स्टॉक ने 20% की तेजी, 19% की तेजी बेसिकली दिखाई थी। क्या ये सारे प्रॉफिट, सारी जो पॉजिटिविटी थी वो खत्म हो गई है? जी नहीं, मार्केट के करेक्शन की वजह से कंपनी बेसिकली नीचे आई हुई है और ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नजर आती है। यहां पर देखोगे, यदि हम लोग देखें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, यहां पर भी सेम सिनेरियो हम लोगों को नजर आता है। बैलेंस शीट यदि हम लोग देखने लगे, जो 2015 में 14 करोड़ का इक्विटी कैपिटल एंड 332 करोड़ का रिजर्व लेके आई थी कंपनी, वो लगातार अपने रिजर्व को बढ़ाती जा रही है। एंड यहां पर अभी का जो रिजर्व है वो हाईएस्ट एवर 5188 करोड़ का रिजर्व एंड 90 करोड़ का इक्विटी कैपिटल लेके बैठी है। साथ ही साथ यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा आप लोगों को नजर आएगा कि प्रमोटर होल्डिंग ने थोड़ा सा होल्डिंग कम की है, प्रमोटर ने। एफआईआई डेफिनेटली सेलिंग कर रहे हैं, डीआईआई की होल्डिंग भी कम हुई है। यहां पर पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आई है, ये नेगेटिव इंपैक्ट है, बट इतना भी नहीं, चूंकि एफआईआई डीआईआई यहां पे देखो उनका अपना चीज है, कहीं पर सेलिंग करते हैं देन कहीं बाइंग करते हैं। अभी एफआईआई वैसे ही मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन कंपनी में डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोगों को नजर आ रहा है। तो ये तो फंडामेंटली हम लोगों ने देखा, और यहां पर फंडामेंटली हम लोगों को यह चीज नजर आ रही है कि कंपनी प्रॉपर तरीके से अपने काम को कर रही है। जहां पर सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़िया तरीके से इंक्रीज हो रहा है, अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन की हुई है। एक ट्रैक रिकॉर्ड पर्टिकुलर कंपनी का हमारे पास में नजर आ रहा है। साथ ही साथ पूरे के पूरे सेक्टर को हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि आगे यहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ डेफिनेटली नजर आएगी। अब यहां पे बात आ जाती है टेक्निकल को देखना, क्या चार्ट पैटर्न टेक्निकल हमारा सपोर्ट कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट पैटर्न की ओर चलते हैं, देन वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं यहां पर सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर दूं और यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, स्टॉक प्राइस के यदि ऑल टाइम हाई को देखने लगे तो स्टॉक प्राइस ने 3883 का हाई लगाया था। यदि हम लोग करेंट मार्केट प्राइस से ऑल टाइम हाई तक का भी प्राइस देखने लगे, फिर भी हमारा 40% का गेन कहीं ना कहीं नजर आता है। लेकिन यहां पर पोटेंशियल काफी ज्यादा है। यदि हम लोग देखने लगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहां पे एक पैटर्न बना हुआ था, यहां पे ये पूरा का पूरा कफ था, यहां पे कॉम्प्लेक्स कफ विद हैंडल पैटर्न बनाया, स्टॉक प्राइस ऊपर गया। देन यहां पर इसके अकॉर्डिंग यहां पर इसने अपने टारगेट को भी आई थिंक अचीव किया था। यदि आप लोग देखोगे यहां पे टारगेट मतलब प्रॉपर अचीव नहीं हुआ है। यदि हम लोग प्रॉपर देखने लगे, हल्का सा टारगेट बेसिकली मिस है। लेकिन अभी हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, यहां पे अभी हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस एक रेजिस्टेंस से रिटर्न आया। यहां पे बेसिकली एक रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस को हिट किया, देन इस रेजिस्टेंस से स्टॉक प्राइस वापस आया। मेन रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं यहां पे जो है एक मार्केट में फॉल दिखाई दिया, मार्केट के प्रेशर की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आते हुए नजर आ रहा है। अभी यहां पे एक चीज थोड़ा सा समझिएगा, यदि
यदि स्टॉक प्राइस इस रेजिस्टेंस से नीचे आया, डेफिनेटली ऊपर जाने के चांसेस हैं। यहां पे ये हमारा पूरा कप है, यदि ये ऊपर निकलता है देन अगेन हैंडल बनेगा, और इसके बिहाफ पर यदि हम लोग क्या देखने लगे, इसका टेक्निकल टारगेट को देखने लगे, तो इसका जो टेक्निकल टारगेट है वो अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर आता है, और जिसका निकल के आता 4440 रुपीस का टारगेट, जो कि यदि करंट मार्केट प्राइस से हम पोटेंशियल गेन देखने लगे 58% का पोटेंशियल गेन नजर आता है, जो कि एक काफी अच्छा पोटेंशियल गेन है। यदि 2 ईयर में भी ये अचीव होता है फिर भी बहुत अच्छा रिटर्न माना जाएगा। साथ ही साथ एक चीज थोड़ा सा फोकस करिएगा, यहां पर आप लोगों को क्या चीज नजर आ रहा है, यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को क्या चीज नजर आ रहा है कि ये जो एरिया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। यहां पे ये जो एरिया हम लोगों को नजर आ रहा है, ये एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है। क्यों बाइंग एरिया है? क्योंकि यदि हम लोग यहां से देखने लगे तो लगातार इसने जो रैली दिखाई थी वो 33% की थी विदाउट रेड कैंडल। 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3, 4, 5, यानी कि 5 डेज में 32% के गेन नजर आए। तो ये एक बहुत बड़ा डिमांड जोन नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं हाईली चांसेस है कि स्टॉक प्राइस ये डिमांड जोन के नीचे फॉल करते हुए हम लोगों को नजर नहीं आएगा। उससे पहले ही कहीं ना कहीं जो बिग प्लेयर हैं वो यहां से इसको ऊपर ले जाने का पूरा ट्राई करने वाले हैं। बिकॉज रीजन क्या है, ये एरिया से पहले भी मार्केट चला था यहां पर, देन अगेन आया, देन अगेन ये चलने का पूरा ट्राई करेगा। यहां पर देखो, यहां पर भी सेम सिनेरियो बेसिकली बना था। स्टॉक प्राइस ने यहां से एक रैली दिखाई थी जो कि लगभग 33%, 35% की रैली थी। देन वहां से यदि ये टॉप से देखने लगा, वहां से भी लगभग 19% का फॉल आया। देन अगेन स्टॉक प्राइस चला, यहां पर भी टॉप लगाया 32% की रैली, यहां पर भी लगभग 19% का फॉल आ चुका है। एंड यहां से चांसेस नजर आते हैं, जैसे यहां से 19% का फॉल देने के बाद में ये 46% ऊपर गया। यदि यहां से हम लोग देखने लगे ये अपने 46% ऊपर जाता है तो अपने टारगेट के करीब कहीं ना कहीं पहुंचते हुए हमको नजर आएगा, जो कि लगभग हमारा 4400 का टारगेट है, ये 4000 के आसपास कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आएगा। तो सिंपल सी चीज है, हमको चार्ट क्लियरली बोल रहा है, मार्केट का प्रेशर की वजह से यहां पर हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस अगेन यहां गया, ये ड्रॉडाउन हुआ, ये किस तरीके से पैटर्न बनाते हुए जा रहा है। तो यहां पे चांसेस इज वेरी मच हाई कि ये काफी जल्दी अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करते हुए दिखाए। देन जब स्टॉक प्राइस चलने लगता है वहां पर कमेंट आते हैं, क्या सर अभी हम एंजल वन को खरीद सकते हैं? डाउनफॉल में एक भी कमेंट नहीं आता है, क्या सर अभी हम एंजल वन को खरीद सकते हैं? तो बस यही चीज है, क्योंकि आप खरीदते नहीं हो, आपको खरीदवाया जाता है, तेजी दिखाकर खरीदवाया जाता है, ऊपर के लेवल पर आप खरीदते हो। देन अभी तो कमेंट आएंगे, क्या सर हम एंजल वन को सेल कर सकते हैं? बस यही रीजन है। मार्केट में इन चीजों को फाइंड आउट करना है, समझना है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है, जब भी बेसिकली आप लोग पैसा बना पाओगे। सो आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। साथ ही साथ अभी इस गिरावट में मैं और किस किस कंपनी के ऊपर बेसिकली अपनी इन्वेस्टिंग कर रहा हूं वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूंगा। एंड आप किस स्टॉक के ऊपर मेरा रिव्यू चाहते हो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को थम्स अप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।